Morning student, today we will discuss about sex determination. So mechanism of sex determination that has always been a puzzle before the genetics. Okay, कि जेनेटिक्स से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन को एक पजल की तरह था सेक्स डिटर्मिनेशन। बाद में जेनेटिक्स की डिस्कवरी के बाद क्रोमोसोमल मैकेनिज्म के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन जो फाइंड आउट किया गया और ये इंसेक्ट पे किया गया। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किए गए इंसेक्ट पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो था वो हैंकिंग ने 1891 में इंसेक्ट पे क्या किया था, हैंकिंग ने नोटिस किया कि इंसेक्ट में कुछ ऐसा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम से कुछ इंसेक्ट में पास हुआ। 50% स्पर्म ने वो स्ट्रक्चर रिसीव किया और 50% ने रिसीव नहीं किया। देखिए हैंकिंग ने क्या देखा कि कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था जो 50% स्पर्म में आया और 50% स्पर्म में नहीं आया। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था ना, इसका बाद में हैंकिंग ने नाम एक्स बॉडी दे दिया था। हैंकिंग ने इसका क्या नाम दे दिया था? एक्स बॉडी नाम दे दिया था। ठीक है, लेटर ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुए और इस एक्स बॉडी का नाम फाइंड आउट किया गया, पता लगाया गया। तो ये क्या था? एक्स क्रोमोसोम। क्या था भाई? एक्स क्रोमोसोम। और इसमें जो इंसेक्ट के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो मैकेनिज्म फाइंड आउट किया गया वो कौन सा किया गया? एक्सओ टाइप। कौन सा? एक्सओ टाइप। कि एक्सओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन देखा गया इंसेक्ट में कि जो स्पर्म जो होते हैं वो हाफ तो स्पर्म एक्स कैरी करते हैं, हाफ क्या होते हैं? विदाउट एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इस टाइप से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इट डिपेंड्स ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। किस पे डिपेंड करता है? सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। कि दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक तो ऑटोसोम होते हैं, एक तो क्या होते हैं? ऑटोसोम। ठीक है, जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम बोल सकते हैं। एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। कौन से? सेक्स क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो देखिए ग्रास होपर में होता है ये वाला डिटर्मिनेशन एक्सओ टाइप। कौन सा होता है? एक्सओ टाइप। कि 50% स्पर्म तो एक्स कैरी करते हैं, 50% स्पर्म क्या होते हैं? विदाउट एक्स। और ये मेल के अंदर होगा। फीमेल में होते हैं एक्स एक्स टाइप की 50% जो एग ओवम होगा वो एक्स कैरी करेगा, अदर 50% दूसरा एक्स क्या करते हैं? कैरी करते हैं। तो ये एक्सओ सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप क्या होता है? ग्रास होपर में। और ये एक्सओ टाइप मेल ग्रास होपर के अंदर होता है। ठीक है, तो अब एक्सओ हमने ये या X0 बोल सकते हो आप। दूसरा हमें करना है XY सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये XY जो होता है ना, ये ड्रोसोफिला के केस में होगा और ये ह्यूमन बीइंग के केस में भी होता है। दोनों के केस में होता है। ड्रोसोफिला में भी यही मैकेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग में यही है। तो मेल के अंदर, मेल ड्रोसोफिला में XY होंगे, मेल ह्यूमन में XY, फीमेल में क्या होते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो देखिए जो स्पर्म बनेंगे 50% स्पर्म तो क्या कैरी करेंगे? एक्स क्रोमोसोम। और अदर 50% क्या कैरी करेंगे? वाई क्रोमोसोम। ये क्या करेंगे? वाई क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे जो बनेंगे दो है ही एक्स क्रोमोसोम, तो 50% एक्स, बाकी के भी जो 50% है वो दूसरा एक्स कैरी करेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो देखो हमने देखा मेल में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम बन रहे हैं, इवन फीमेल में सेम है। देखिए हमने जब एक्सो टाइप देखा था ग्रास होपर, तो उसमें मेल में ही ये डिफरेंट बन रहे थे, हाफ कैरी एक्स, हाफ डू नॉट कैरी एनी। फीमेल में क्या था? एक्स 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 ओ। तो देखिए आपको यहाँ से क्या पता चला? मेल डिफरेंट टाइप के क्या बना रहा है? मेल में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेल हिट्रोगैमी। क्या बोलेंगे? मेल हिट्रोगैमी। हिट्रो मतलब डिफरेंट, कि मेल बना रहा है दो टाइप के, अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेल हिट्रोगैमी। ठीक है, तो ये अगर
XX है तो फीमेल बनेगा, XY होगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। अब हम देखिए बर्ड्स के केस में देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। किसके केस में देखते हैं, बर्ड्स के केस में। तो बर्ड्स में अलग ही मैकेनिज्म है, ZW ZZ टाइप। तो देखिए बर्ड में जो फीमेल है वो उसमें 50% गैमेट Z कैरी करते हैं और 50% क्या कैरी करते हैं, W कैरी करते हैं, ठीक है। और मेल में क्या है, जो 50% है वो ये वाला Z करते हैं और 50% दूसरा Z, मतलब एक ही टाइप के बनेंगे इसमें। तो देखिए फीमेल 2 टाइप के बना रहा है ना, 2 टाइप के डिफरेंट क्रोमोसोम आते हैं गैमीट में। तो यहाँ पे बोलते हैं फीमेल हिट्रोगैमी। क्या बोलते हैं, फीमेल हिट्रोगैमी। फीमेल हिट्रो मतलब फीमेल बनाएगी डिफरेंट टाइप्स के गैमीट कैरी डिफरेंट क्रोमोसोम, डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेल हिट्रोगैमी एंड फीमेल हिट्रोगैमी। तो मेल हिट्रोगैमी में मेल में डिफरेंट टाइप के गैमीट कैरी करते हैं डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल में फीमेल बनाती हैं डिफरेंट टाइप के गैमीट जिनमें क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये है मेल हिट्रोगैमी एंड द फीमेल हिट्रोगैमी। अब है मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन। तो देखिए ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम टोटल। तो 23 का मतलब 46 टोटल। तो इसमें 22 पेयर्स तो होते हैं ऑटोसोम, क्या होते हैं, ऑटोसोम, और 1 पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम। मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, XY, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो XX, ठीक है। तो ऑटोसोम कोई रोल प्ले नहीं करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, ये रोल प्ले करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। अब मेल के अंदर 2 टाइप के गैमीट बनेंगे कि 50% स्पर्म तो क्या कैरी करेंगे, X क्रोमोसोम, 50% अदर स्पर्म क्या कैरी करेंगे, Y क्रोमोसोम। और फीमेल में सेम ही रहेंगे क्योंकि दोनों ही क्या है, X क्रोमोसोम। तो देखिए ये ऐसे मैकेनिज्म, हम ये मेल है ये फीमेल है, तो यहाँ से 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, एक 50% X कैरी करेंगे, 50% Y कैरी करेंगे। यहाँ पे भी 2 टाइप के बना लो चाहे, बट बनेंगे सेम। तो देखिए जब ये XX की क्रॉस X इस ये जो गैमीट होगा स्पर्म इस ओवम के साथ फ्यूज करेगा, तो इस गैमीट में भी X क्रोमोसोम है, इसमें भी, तो क्या बन जाएगा, XX, मतलब क्या होगी, फीमेल। जो चाइल्ड होगा उसका सेक्स क्या होगा, वो क्या होगी, फीमेल होगी। अब ये X इसके साथ करवा लो चाहे, फिर भी XX बनेगा। जब ये Y इस X के साथ करेगा तो क्या बनेगा, मेल। तो क्रोमोसोम के बेसिस पे ये पता चल जाता है कि फीमेल बनेगा या मेल बनेगा। तो ये सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं कि क्या बनेगा। तो फीमेल को ब्लेम किया जाता है इंडियन सोसाइटी में, बट फीमेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि फीमेल के पास तो एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, फीमेल के पास तो क्रोमोसोम ही नहीं है। तो मेल हुआ रिस्पॉन्सिबल, तो बेसिकली क्योंकि उसमें बनते हैं डिफरेंट टाइप के गैमीट, ठीक है, उसमें बनते हैं डिफरेंट टाइप के गैमीट। अब हमें सेक्स डिटर्मिनेशन देखना है इन केस ऑफ हनी बी। किसके केस में देखेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हनी बी के केस में हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन के केस में पता चल गया। देखिए ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ हनी बी, इसमें डिफरेंट टाइप का है। आपने हनी बी में देखा होगा, एक क्वीन होती है, वर्कर होती हैं और ड्रोन होता है मेल। ये दोनों क्या होती हैं, फीमेल। ये होती हैं फर्टाइल फीमेल जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, ये स्टीराइल जो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, ये मेल होगा। तो इसमें जो मेल होता है ना वो पार्थेनोजेनेसिस से बनता है। मतलब जो मेल कैसे बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस से, अनफर्टिलाइज्ड एग। जो अनफर्टिलाइज्ड एग जो इंडिविजुअल बना दे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो मेल में जो क्रोमोसोम होंगे वो 16 क्रोमोसोम होते हैं। मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 16 क्रोमोसोम होते हैं। ड्रोन बोलते हैं मेल को। जो फीमेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिप्लॉयड फीमेल, क्योंकि फीमेल फर्टिलाइजेशन से बनती हैं।
फर्टिलाइजेशन से बनती हैं, तो आपको पता है मेल और फीमेल गैमिट दोनों फ्यूज होंगे। ये मेल और फीमेल गैमिट क्या होंगे, फ्यूज, और फ्यूज होंगे तो क्रोमोसोम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डबल। तो देखो ये मियोसिस से बनेंगे, ये माइटोसिस से, क्योंकि अब मेल से फिर ये माइटोस, इसका क्रोमोसोम नंबर तो 6 रहेगा, इसका 32 है तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ, 16, सॉरी 6 नहीं 16 रहेगा, क्योंकि मैं माइटोसिस से अगर क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। माइटोसिस से क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम। मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ। तो अब देखिए ये अगर ये फ्यूज करते हैं दोनों के दोनों तो फीमेल बनते हैं, क्या बनते हैं, फीमेल बनेगी, है ना। ये क्या बनते हैं, फीमेल बनते हैं, और ये डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस से क्या बना देती है, मेल। तो ये हनी बी में ऐसे होता है, और इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। देखिए आप समझिए, मेल हैप्लॉइड होता है, आपको ये याद रखना है, मेल क्या होता है, हैप्लॉइड। तो जो हैप्लॉइड है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो टोटल होते हैं 32, तो कितने हो जाएंगे, 16। फीमेल डिप्लॉइड होती है, 2n लिख लेते हैं हम, इसको n लिख लेते हैं, तो 32। अब फीमेल डिप्लॉइड है तो क्रोमोसोम कैसे बनेंगे, मियोसिस से 16 बन गए। फिर मेल में क्या है, खुद ही हैप्लॉइड है तो क्रोमोसोम कैसे बनेंगे, माइटोसिस से 16 का ही बनेगा। अब मेल या फीमेल बनेगा, मेल तो कैसे बनते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से। तो ये 2 एग हैं जिनमें 16 क्रोमोसोम है। इस वाले एग ने क्या किया, पार्थेनोजेनेसिस से मेल बना दिया। अब ये जो एग है इस स्पर्म के साथ क्या हो गया, फ्यूज, और क्या 32 क्रोमोसोम नंबर डबल, और ये क्या बन गई, फीमेल। आप अब ये कहोगे सर मैम ये मेल क्यों नहीं बना, क्योंकि मेल तो बनते ही पार्थेनोजेनेसिस से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेल किससे बनते हैं, पार्थेनोजेनेसिस से, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और फीमेल कैसे बनेगी, फर्टिलाइजेशन से। वो फर्टाइल होगी, वो स्टीराइल होगी, ये उसकी फीडिंग पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।